भटकन में कुछ लाभ न भाई, एक जोत में सुख है भाई। तो कितनी प्यारी बात कही हजूर महाराज ने। हम भटकते, कहते टिक जाओ। कहाँ टिको? पूर्ण में टिक जाओ, सहज में टिक जाओ। भागने से कुछ नहीं मिलेगा, सहज में टिकना पड़ेगा। इधर उधर जो दौड़े वीर, उसको कभी न आवे धीर। हाँ, जो इधर उधर दौड़ते हैं हमारे ख्याल, इस ख्याल में, इस ख्याल में, वी आर ट्रैप्ड इन दोज थॉट्स द होल डे लॉन्ग। सारा दिन चक्का चलता रहता है, बंद ही नहीं होता। अनाम से बंद होने देते। एक बात को छोड़ेंगे, दूसरी बात पकड़ेंगे, दूसरी को छोड़ेंगे, तीसरी बात पकड़ेंगे, वो चक्का चलता है। धावन में कुछ मिले न भाई, सूरत भली जो सहज समाई। तो यहाँ से समझें कि भागता कौन? धावन मीन्स हु रन्स अवे। कैसे भागना वो भी समझा देता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, बड़े प्रेम में सुन रहे हैं। अभी कोई ख्याल आ गया, घर का आ गया, तो हम घर पहुँच गए, तो कौन भागा? हमारी सुर्ती। हमारी सुर्ती भाग गई। जब वहाँ भाग गई तो अब वहाँ का शुरू हो गया थॉट कि पता नहीं घर में बच्चे कैसे होंगे, अकेले होंगे, चिंता साथ में शुरू। सुर्त सिर्फ भागी थी, अब भागने के बाद चिंता पैदा कर गई, और पता नहीं क्या पैदा करेगी। आप थोड़ा भाग के देख लो, वहाँ एक अपना अपना एक्सपीरियंस होगा ना। मैं कहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, आपका अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो कि कहाँ भागती है। आप यहाँ बैठे हुए भी नहीं बैठे हुए। तो समझ किस बात की हमें चाहिए कि हमारी सुर्ती दौड़ती है, कभी कहीं कभी कहीं। अगर ये सहज में आ जाए, रुक जाए, ये भागती है, भाग जाता है, वापस ले आओ उसको। तो अगर ये रुक जाए तो ये अपने सोर्स में वापस आ जाती है। सुर्ती अपने सोर्स में वापस आ जाएगी, और इसका सोर्स क्या है? हमारी आत्मा। पूर्ण के साथ एक हो, ये परमात्मा के साथ, पूर्ण के साथ एक होने का तरीका बताया कि सुर्ती भाग जाती है और हम ख्यालों में आ जाते हैं। ख्यालों में कुछ भी नहीं। बादलों को देखा कभी? ऊपर उड़ रहे होते हैं, कभी कोई सूरत बन रही है, कभी कोई बन रही है, कोई सच्चाई है उसमें? तो हम कहाँ बसते हैं? उसमें फंसे रहते हैं कि कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल। वेयर देयर इज नो ट्रुथ एट ऑल। ट्रुथ किसमें? पूर्ण में। सुर्त भागती है। अगर सुर्त टिक जाए, अब और कौन सा परमात्मा ढूंढना? फिर वो तो साथ ही। धावन में कुछ मिले न भाई, सूरत भली जो सहज समाई। तो अब मेरे ख्याल में बात कुछ न कुछ पल्ले पड़ गई होगी कि आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सहज सेती। सहज में आके कि मेरी सुर्ती जो भागती थी उसको सहज में लेके आया। किससे मिलाप हुआ? पूर्ण से, और आनंद में आ। ये आनंद में आने का तरीका। हाँ। जिसने एक निशान बनाया, उस पर अपना ध्यान जमाया, ध्यान जमाया। ऐसा वीर सूरत कहीं ना भटके वीर, फिर समझो उस मौज मनाई, सर्व शांति अंतर पाई।
बात है ये गम और भय की डिस्कनेक्शन। हमारी सोच गम के साथ जुड़ जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे जो होगा होगा, वो परमात्मा को पता है उसने क्या करना, हमें क्या जरूरत है परेशान होने की। पर जन्मों जन्मों की आदत है परेशान होने की, हमें जानकर परेशान होती है, सोच सोच के परेशान होती है। अगर हम डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को और सुर्त वापस अपने साइज में आ जाए, थान में आ जाए, तो जो होना वो तो होना ही है। यू कांट चेंज इट। जो होना वो होना ही है और जैसा होना वैसा ही रहेगा। हम सोच सोच के परेशान हो सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते, ना कुछ हमसे होगा। तो क्या जरूरत है परेशान होने की। सुर्त को भटकने मत दो, वहीं पे रखो जहाँ पे उसका स्थान। अनहद शब्द सुने झनकारे, हरदम पीवे अमृत धारे। तो कहा है कि जब सुरती वापस अपने धाम में आ जाती है तो वहां खामोशी, वहां उपद्रव नहीं है, वहां बातचीत नहीं है, वहां कोई थॉट नहीं है, वहां आप खामोशी में आ गए। और खामोशी में परमात्मा की आवाज आप सुन सकते हैं, जिसको अनहतनाद कहा गया है। जिसने एक निशान बनाया उसने समझो मकसद पाया। जिसने एक निशान बनाया उसने गम सब बिसराया। जिसने एक निशान बनाया वही समझो सहज समाया। तो ये निशान कैसे बनाएंगे? ये भी बता दें तो उन्हें तो गलत निशान बना लोगे। निशान बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए खामोश हो जाए। जबकि ये नहीं कि होठ बंद हो और भीतर से चलता रहे, वो नहीं है। आपके होठ बंद हो और भीतर से मन भी बंद हो। जहां होठ बंद है, जहां मन बंद है, और फिर देखना कि अब मैं कहाँ हूं। उस खामोशी में अपने आप को देखना कि अब मैं कहाँ हूं। शरीर को मत देखना, शरीर को मत देखना। फिर कहोगे मैं तो बाहर ही बैठा हूं। शरीर को मत देखना, विचार तो खत्म ही हो जाएंगे। फिर देखना, अनुभव से पता लगेगा कि मैं अब भी हूं। कभी कभी मेडिटेशन में चले जाते हैं ना तो शरीर खत्म हो जाता है, और मैं तो हूं, वो तो खत्म नहीं होता ना। और जैसे चेतनता वापस आ जाती है, हमें शरीर का फिर भान होने लगता है। तो इसी तरह जैसे ही आपने अपने होठ बंद किए और मन को बंद किया, तो फिर भीतर देखना कि अब मैं कहाँ हूं। वो आपका निशान होगा। अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ ऊपर नीचे कैसे, वो आपको ढूंढना है और मिल जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ आप खामोश हुए, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि मेरा निशान कहाँ पे है। जहाँ खामोशी वही आपका निशान। जिसने एक निशान बनाया बस उसका मनुआ दिखताया। जिसने एक निशान बनाया सतगुरु तिसको भाग लगाया। जिसने एक निशान बनाया दुख भूख को कहीं भगाया। जिसने एक निशान बनाया तिसने वेद पिया का पाया। जिसने एक निशान बनाया नौ दर छोड़ दसम दर पाया। हमारे शास्त्रों में भी दसम द्वार की बात आई है।
कि 9 द्वार जो हैं हमारे, आंखें, नाक, कान, मुंह, और एक 10वां द्वार पे, वो द्वार कौन सा? वो परमात्मा की, जहाँ से हमें एंट्री मिलती है। तो द्वार तक कैसे पहुँचे? सिंपल सी, जैसे मैंने अभी टेक्निक बताई है कि होठों को बंद करो, आंखों को भी बंद कर लो और मन को भी बंद कर लो, फिर अपने भीतर देखना, निशान अपने आप ही मिल जाएगा। खुद ब खुद कहोगे कि हाँ मुझे अब निशान मिल गया, ढूंढने की जरूरत ही ना रहे। जिसने एक निशान बनाया, आप तरे कुल जगत तराया। जिसने एक निशान बनाया, परम धाम तिस डेरा लाया। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि वहाँ विचार नहीं है। जहाँ विचार है वहाँ मन है। जहाँ विचार होगा तो समझ लो कि मन में बैठे हुए हैं, और जहाँ विचार नहीं होगा, बिल्कुल शांत होंगे, वो समझो कि हमारा 10वां द्वार, हमारा निशान। जिसने एक निशान बनाया, मैं का सागरा भेद लखाया। जिसने एक निशान बनाया, मोह माया में ना लिपटाया। जिसने एक निशान बनाया, 5 बलि को जीत दिखाया। जिसने एक निशान बनाया, घर में ही निज घर को पाया। जिसने एक निशान बनाया, दुख चिंता तिस नहीं सताया। जिसने एक निशान बनाया, गुरु साचे का तिस पर साया। जो एके पर टिकते नाई, उनके चैन नहीं मन माही। जीवन भेद क्या वह पाए, जो नायक निशान बनाए। इधर उधर बैठाए भाई, मन से नहीं द्वैत मिटाई। हाँ, जो उस निशान पे चला जाता है वो एक हो जाता, अब दो नहीं रहते। सबसे बड़ी बात जो जानने वाली है कि जब हमारी सुर्ती उस निशान पे चली जाती है तो सुर्ती उसमें समा जाती है, अपने सोर्स में। जैसे बल्ब जल रहा है, लाइट बंद कर दें तो लाइट कहाँ चली जाएगी? अपने सोर्स पे, अपने सोर्स पे चली जाएगी। ये नेचुरल है। इसी तरह जो हमारी सुर्ती भटकती है, तो जब हम इसे मौका ही नहीं देंगे, थिंकिंग माइंड में जाने ही नहीं देंगे, विचार करने वाले मन में नहीं जाने देंगे, तो ये वापस कहाँ जाएगी? अपने सोर्स पे, जिसको 10वां द्वार कहीं कुछ कहा है, वहाँ थॉट है। हमारी जिंदगी में एक्शन क्यों होता है, ये बात समझ लीजिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब एक्शन क्यों नहीं होता कोई, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे जाना है, मुझे आना है। लेटे होते हैं, दुनिया का भी पता नहीं होता। डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ। एक्शन तब होता है जब हमारे भीतर थॉट होता है, विचार आता है। पर डीप स्लीप में विचार नहीं, आप आराम से सोए, दुनिया का कोई पता नहीं होता।
इसी तरह जो थॉट है, हमारे भीतर जो थॉट होता है, और उसको हम थिंकिंग माइंड में ले जाते हैं। इस पर मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी ने गाली दे दी, तो एकदम हम रिएक्टिव माइंड में चले जाते हैं, मेरे को गाली दे दी, अहंकार मोटा हो गया। अब वो सोचने लगेगा कि गाली दी है, मैं इसको 2 गालियाँ दूंगा, फिर मैं इसकी पिटाई करूंगा और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने सुन ली, ठीक है कोई बात नहीं, पर उसको रिएक्टिव माइंड में नहीं जाने दिया। एक्शन होगा? कोई एक्शन नहीं। अकंप मन, आप वहीं रहेंगे जहां आपका सोर्स है, वहीं पे रहेंगे। बेशक जितना कोई मर्जी गालियां निकालता चले जाएगा, आपको कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप रिएक्टिव माइंड में नहीं गए। जहां हम रिएक्टिव माइंड में चले गए, वहां एक्शन होगा ही होगा, कुछ ना बच नहीं सकते। तो यहाँ जो समझ वाली बात है कि हम दुनिया में फिरते हैं, इंटरेक्शन होता है हमारा कभी किसी से कभी किसी से, तो सारा दिन हम रिएक्टिव माइंड में ही रहते हैं, रिएक्टिव माइंड में रहते हैं। तो अपना जो पॉजिटिव माइंड है उससे तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो जिंदगी यूं ही चली जा रही है, यूं ही चली जा रही है। अपना जो असली मानना है, शैडो के साथ तो हम रहे, लेकिन जो असल मानना है उसके साथ कभी भी नहीं रहे, आनंद में कभी भी नहीं आए।